तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया सौरभ बेटा, उनके लिए आप कुछ 2-3 लाइन्स बोलना चाहें अप्रैल में, ताकि वो बढ़िया कर पाएँ। अगर उसको तुमने बना लिया तो तुम समझो कि एक्स्पोनेंशियली दूसरे बच्चे के ऊपर तुमने एज ले ली। या यस दैट्स द मेन की सक्सेस की यहाँ पे वही दिखाई देता है। केमिस्ट्री में सौरभ एनसीईआरटी को तुम कैसे देखते हो? तुमने तो बहुत बढ़िया किया है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? तो जिसको हम प्रो टिप्स बोल देंगे सौरभ की तरफ से। तो हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ एक हमारा बहुत ही प्यारा सा बच्चा है सौरभ, जिससे मैं आज पूरा दिन बात ही कर रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, जब से इस बच्चे का रिजल्ट मैंने देखा है, मैं सही बताऊं तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत सीरियस बच्चा है। मैंने अपने 12 साल के करियर में कई ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो अलग अलग ब्रेन के अलग अलग डायमेंशंस पे होते हैं। मुझे लगता है कि सौरभ एक बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है, तो आपको मिला रहे हैं हम सौरभ से। ये हमारे साथ चैम्प्स बैच के साथ जुड़ा था और हमें पता है कि ये बच्चा अंडर 10 वाला मटेरियल है जेईई एडवांस में। ये मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ, 295 मार्क्स आपके बन रहे हैं। आई एम श्योर 100 परसेंटाइल के अराउंड चले जाने चाहिए। अभी अच्छा तो लग रहा होगा, साथ ही साथ ये भी लग रहा होगा कि एडवांस में मेरे को बहुत बढ़िया करना है। तो इस पूरे सिचुएशंस को सौरभ आप कैसे देख रहे हो? सर, वो जैसे मेरे मॉक टेस्ट में नॉर्मली 270-80 था, मेरा टारगेट भी 300 में 300 लाने का था और 295 आए हैं तो बढ़िया ही फील होगा। और अब मार्क्स अच्छे हैं तो एडवांस के लिए भी मोटिवेट हो गया हूँ मैं थोड़ा सा, और मेहनत ठीक है करूंगा। सौरभ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लास्ट ईयर देखा था मेरे स्टूडेंट जिनके 280 290 प्लस मार्क्स थे, उन्होंने एडवांस में भी बहुत बढ़िया किया। और मेरा एक इंसाइट ये है कि एडवांस के अंदर अंडर 100 आने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी दूसरों से डिफरेंट करनी होगी और काफी डेप्थ में जाना होगा। आपने सौरभ अप्रैल के लिए तो सोचा नहीं होगा, अप्रैल अभी अपने को हाँ, वो फोकस तो नहीं करना, एडवांस का ही सोचा है। एडवांस पे फोकस करना है। तो इसके लिए 2-3 पॉइंट्स बताओ जो अभी से तुम मूव करने का सोच रहे हो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। और जैसे मैंने देखो, जो मेंस का रिवीजन था तो मैंने उसी के साथ कुछ एडवांस के टॉपिक्स का एकदम डेप्थ में ही रिवीजन किया था। ओके और वैसे ही मैं एक और बार अब दोबारा करूंगा और प्रैक्टिस वगैरह करूंगा ओके और मॉक टेस्ट वगैरह वो सब। तो बढ़िया। अच्छा सौरभ, वैसे तो तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट अच्छे होंगे, पर तुम्हारा पर्सनल फेवरेट तीनों में से कौन सा है? सर, फिजिक्स है एक्चुअली। बहुत नहीं नहीं, इट्स इट्स ऑल राइट। फिजिक्स में जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे, तुमने कुछ फॉरेन ऑथर्स भी लगाए, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे सौरभ? हाँ, मैंने 11th क्लास में एरोडोव लगाई थी, मैंने काइनेमेटिक्स और एनएलएम करा था। मतलब मजा ही आ गया करके। हाँ, 2 चैप्टर करे थे उसके। ओके बहुत ही बढ़िया। मैथमेटिक्स में तुमको कैसा इंटरेस्ट है? आई थिंक फिजिक्स अच्छी लगती तो मैथ्स भी ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। हाँ, मैथ्स भी अच्छी है। ओके मैथ्स में मैंने ज्यादा तो नहीं, पर ब्लैक बुक मैंने थोड़ी पूरी तो नहीं करी, पर लगभग आधी तो करी थी मैंने। थोड़ी थोड़ी 11th के रिवीजन में करी थी और थोड़ी सी अभी 12th में। अच्छा सौरभ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम तो एडवांस के देख चुके होगे, तुमने तो आइडिया तो लग गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल पे रिसेंटली जा रहा है। हाँ, तो सौरभ, उसको लेके कॉन्फिडेंस कैसा है? मतलब अगर मैं मान लूं कि तुमने 2023 या 24 का एडवांस देखा, तो खुद को कैसे जज करते हो? तुम्हें लगता है कि अभी अपन तैयार है, अभी अपने को 10 टाइम और जाना है, 20 टाइम और जाना है? पीवाईक्यू करता हूँ तो यही लगता है कि हो जाते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन। कभी कभार ही ऐसा होता है कि नहीं हो रहा, तो बहुत बढ़िया। पीवाईक्यूज तो अभी है अभी, पर वो तो करना ही है, मतलब रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है सौरभ, एक चीज और, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हें देखते हैं, और अब तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तुमको देख के मोटिवेटेड भी हो रहे होंगे सौरभ। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया सौरभ बेटा, उनके लिए आप कुछ 2-3 लाइंस बोलना चाहें अप्रैल में, ताकि वो बढ़िया कर पाए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड तो हो ही जाते हैं, पर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए ही फोकस करें तो अच्छा रहेगा। ओके अच्छा, पीसीएम में तीनों सब्जेक्ट के बारे में अगर 2-2 लाइन तुम बता दो, जिसको हम प्रो टिप्स बोल देंगे सौरभ की तरफ से, तो क्या होगा बच्चों को प्रो टिप्स अप्रैल अटेम्प्ट के लिए? तीनों सब्जेक्ट में 2-2 लाइन। फिजिक्स में मतलब फॉर्मूला ज्यादा वो ना हो, कंसेप्ट एकदम डेप्थ में होने चाहिए तो अच्छा रहेगा। और मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही करनी होती है मोस्टली। और
केमिस्ट्री में थ्योरी अच्छी होनी चाहिए और नोट्स बढ़िया होने चाहिए और बाकी ओके, प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में सौरभ एनसीईआरटी को तुम कैसे देखते हो? तुमने तो बहुत बढ़िया किया है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस हाँ, बारे मैंने में? मतलब एक तो मैंने मेन से पहले पढ़ी थी एनसीईआरटी रिवीजन में, और बाकी 11th और 12th में भी मैंने बीच-बीच में पढ़ता ओके, रहा हूँ एनसीईआरटी। अच्छा तुम्हारे शिफ्ट में तो सौरभ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको तुमको देख के लगा होगा ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है या ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है? ऐसा कोई शिफ्ट में क्वेश्चन तुम्हें लगा था? एक फिजिक्स में लगा था मेरा मतलब, बट मेरा रफली आंसर आया था, सही नहीं आया था एग्जैक्टली, बट आंसर की के हिसाब से ओके, मेरा ग्रेट सही है यार। कुछ। ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं कई बार और मतलब वो बहुत ही मुझे लगता है कि बच्चे के लिए बहुत ही यूनिक मोमेंट होता है उस टाइम डिसीजन लेना। अच्छा, तुमने सौरभ स्टार्ट किस सब्जेक्ट से किया था पहले पेपर जब तुम दे रहे थे? पहला कौन-सा सब्जेक्ट था? मैंने सर पहले वैसे मैथ खुला था तो मैंने पहले मैथ का एक क्वेश्चन कर दिया, पर फिर मैंने फिजिक्स ही करी, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर ऐसा ऐसा मैथ्स। तुम्हारा मॉक टेस्ट में भी यही था और सौरभ पैटर्न या तुमने इस पैटर्न को नया उस टाइम ही मैं ऐसे ही करता था, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर तो ऐसा मैथ्स, क्यों ऐसे किया पीसीआर। तुमने जेईई में? मतलब सर देखो बात तो ये है, मेरा ऐसा कोई अच्छा, फिक्स वो नहीं था, बट हमको जो पेपर मिलते थे मोस्टली उनमें पहले फिजिक्स आती थी, अच्छा, फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स, तो मैं उसी से करता रहता था, तो उसी की ओके, प्रैक्टिस है। ग्रेट। तो मतलब ये एक चीज़ मुझे सौरभ अभी तुमसे मुझे सीखने को मिली है। एज़ अ एजुकेटर मैं तुमसे सीख पा रहा हूँ। हम लोग बच्चों को अक्सर बोलते हैं कि मॉक टेस्ट या जो टेस्ट में जो ऑर्डर फॉलो करते हो उसी को टेस्ट मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम में भी देना। बट तुम उससे थोड़ा हटके भी कर रहे हो फिर भी बहुत बढ़िया हुआ। इससे पता चलता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी सौरभ बहुत बढ़िया रही होगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा लगा रखे हैं। एम आई राइट? या यस सर। दैट्स द मेन की सक्सेस की यहाँ पे वही दिखाई देता है। यार बहुत बढ़िया सौरभ यार मतलब बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं श्योर हूँ कि मैं अगली बार जब सौरभ आपसे बात कर रहा हूँ ना, I'm 100% श्योर यहाँ पे मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये बच्चा 1 to 10 के अंदर लाने वाला पोटेंशियल रखता है। अब इसमें हमें कितना नरिश करना है, ये बच्चा कितना मेहनत करेगा, हमारे साइड से पीसीएम में कितना इनपुट मिलेगा, ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। बाकी तो आपको सौरभ ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप एग्ज़ाम्स में बहुत बढ़िया करें, एडवांस में भी बढ़िया करें और जाते-जाते मैं आपको एक टिप देता जाऊँगा अपनी तरफ से, बहुत काम की है। मैंने पिछले 12 साल से मैं इस फ़ील्ड में हूँ, 6 साल से मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। मैंने कई सारे टॉपर्स से बात किया है, एडवांस के टॉपर से और वही बच्चे मेंस में भी टॉप करे थे। मैंने एक खुद ऑब्ज़र्व करी एक बात, मेंस में अच्छा करने के बाद ना थोड़ा-थोड़ा हमें लगने लगता है कि मैं एडवांस में बहुत बढ़िया कर सकता हूँ और ये फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है, ये लगेगा। बट आपको ये सोचना है कि जो आपने अचीव कर लिया और जो आप अचीव करोगे, दोनों के बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जंप बहुत ज़्यादा है। मेंस का लेवल और एडवांस के लेवल में, मेंस में हम ये सोचते हैं कि हम कितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में कर पाएँ और एडवांस में हम अपोज़िट चलते हैं। एडवांस में हम ये सोचते हैं कि जितने क्वेश्चन भी करें वो करेक्ट हो और कौन से क्वेश्चन को ना करा जाए। तो एडवांस इज़ ऑल अबाउट कि किनको हम नहीं भी करें जिससे कि मेरे नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो मैं यही आपको टिप्स दूँगा कि जैसा आपने मेंस में फोड़ा है लिटरली, एडवांस में भी आप मचाएँ और बहुत बढ़िया करें सौरभ। मेरी तरफ से आपको थैंक यू सर। शुभकामनाएँ। जी, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते हुए हमारे पास एडवांस में भी आएँ और हमसे जो भी मदद मिलती है प्लीज़ बताना किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी, हम लोग ऑलवेज़ आपके साथ हैं। चैम्प्स बैचेज़ तो आपके पास हैं ही और भी बहुत सारे बैचेज़ हैं। मेहनत करिए और हम एजुकेटर आपके ऑलवेज़ साथ हैं और मेरा नंबर आपके पास है, बात करते रहिएगा। कुछ भी ज़रूरत हो बताइएगा। ठीक है सौरभ? थैंक यू सो यस मच। सर।